हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको इमोशनल कर देगी। ये कहानी हमारे देश के गरीब इंसानों के बारे में है। साथ ही इसमें हम एक लॉ के बारे में भी जानेंगे जो इतना पावरफुल है कि पूरे देश को बदल सकता है। और ये पावर हमारी है, यानी कि एक आम नागरिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मट्टो नाम के एक इंसान से। मट्टो भारत के एक छोटे से गाँव में रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर है, जो कुछ मजदूरों के साथ अपने दिहाड़ी खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि गांव में प्रधान के चुनाव हैं, इसलिए हर जगह पंचायत बैठती थी कि अपना उम्मीदवार वो किसे चुने। वहीं हर बार की तरह नेताओं के खोखले वादे कि हम नल लगवा देंगे, सड़कों की मरम्मत हो जाएगी, अस्पताल बनेंगे, बच्चों को स्कूलों में फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मट्टो इस गांव में किसी से कोई मतलब नहीं रखता, बस अपने काम से काम रखता, बिल्कुल सीधा, जो किसी का बुरा नहीं चाहता। इसकी एक पत्नी और दो बेटियां नीरज और नीमका हैं। कच्चा मकान है, ईंटों से घिरा हुआ, पर जो भी है मट्टो अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। वहीं सुबह शाम लोग अलग अलग पार्टी के मोर्चे लेकर नारे लगाते हुए गांव से गुजरते हैं। मट्टो की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो इसके घर में आलू की सब्जी भी काफी दिनों बाद और मुश्किल से बनती थी। ये लोग ज्यादातर चटनी से ही खाना खाया करते थे। मट्टो एक दिहाड़ी मजदूर था, इसके काम का कोई भरोसा नहीं था, कभी मिलता तो कभी नहीं। घर पर पैसों की तंगी थी। इसी गाँव में एक सिकंदर चौधरी नाम का शख्स है जो कि चुनाव में खड़ा था। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है। लोग उसे बेहतर समझते हैं। गांव के लोगों को लगता है कि ये शख्स शायद उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता है और अगर सिकंदर जीत जाए तो इस गांव की छवि बदल जाएगी। फिर ये गांव विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। इसीलिए गांव के लोगों का उसे समर्थन भी था, क्योंकि उसने लोगों को इतने वादे किए और गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए। मंटो भी सिकंदर के समर्थन में था। सिकंदर गाँव के लोगों से काफी अच्छा व्यवहार करता। वो मट्टो को जब भी देखता उसे अपने पास बैठा था। एक दिन जब ये बैठे थे तो मट्टो ने बताया कि इसने अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें घर पर बैठा दिया है। उसे लगता है कि स्कूल में यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती। बड़ी बेटी नीरज की शादी की चिंता भी उसे खाए जा रही है, पर बिना दहेज के शादी कर पाना तो समझो नामुमकिन सा है। और मट्टो को पैसों की इतनी तंगी थी कि वो दहेज की एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता। वहीं विलेज में एक कल्लू पंचर वाला है। कल्लू और मंटो दोनों जिगरी यार हैं। मंटो हमेशा अपनी साइकिल की मरम्मत वहीं करवाता और कल्लू उससे कोई पैसे भी नहीं लेता। यहाँ फिर बात छिड़ गई कि वोट किसे जाएगा। इस बार मट्टो ने बिना वक्त गवाए सिकंदर का नाम लिया। वहीं पास बैठे राजेश ने कहा कि सिकंदर अगर जीत गया तो इस गांव की छवि बदल जाएगी। राजेश पेशे से एक वकील हैं। फिर हम देखते हैं कि सिकंदर चुनाव जीत चुका है। ये देख मट्टो और गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पूरी तरह से मगन होकर झूमने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। अब जहाँ मट्टो काम करता वो हर रोज साइट पर देरी से पहुंचता, जिससे उसे ठेकेदार की सुननी पड़ती। और इसमें दोस्त मट्टो की साइकिल का है जो चलते चलते कहीं भी बंद पड़ जाती। वो काफी पुरानी हो चुकी है, पर इसके पास इतने पैसे नहीं कि नई साइकिल ले सके। उसी गांव में मट्टो के बगल के घर में एक लड़का सोनू रहता है, जो मट्टो की बड़ी बेटी नीरज को काफी पसंद करता है। नीरज को भी सोनू काफी पसंद है। अब मट्टो अपनी बड़ी बेटी नीरज के रिश्ते के लिए आया है, पर उन लोगों को दहेज में एक बाइक चाहिए जो मट्टो के बस की बात नहीं। मट्टो को देखकर सीधा साफ था कि इस रिश्ते के लिए उसके मन में ना है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। और घर आते वक्त उसकी साइकिल एक कार से टकरा गई, जिससे साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया। ऊपर से उस गाड़ी वाले ने 4 गालियां दी, वो अलग। वो इस साइकिल को कल्लू के पास ले गया। उसने साइकिल ठीक तो कर दी, पर बताया कि इसकी उम्र खत्म हो रही है, अगली बार खराब हो तो कबाड़ी को बेच देना, मरम्मत होना मुश्किल है। फिर मट्टो आज हुई घटना की अलग ही तस्वीर अपनी पत्नी को दिखा रहा है कि उसने कार वाले को 4 बातें सुनाई और वो डर के भाग गया। खैर, अब मट्टो इस मुश्किल में था कि वो अपने लिए एक नई साइकिल ले या बेटी के दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करे कि तभी इसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसका जोर से पेट दर्द होने लगा, क्योंकि इसकी पत्नी को स्टोन की प्रॉब्लम थी। मट्टो अपनी बीवी को साइकिल पे हॉस्पिटल ले गया। इलाज के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसे शहर ले जाओ, वहाँ ही सारे टेस्ट होंगे और सही से इलाज हो पाएगा। बगल में रहने वाले सोनू के पिता ने मट्टो को कुछ पैसे उधार दिए, क्योंकि शहर में इलाज के लिए पैसे चाहिए थे।
थे। इसके बाद सोनू अपनी गाड़ी से उन्हें शहर ले गया। शहर का सरकारी अस्पताल देखा तो यहाँ भीड़ हजारों में थी। अस्पताल में लोगों की सुविधाओं का प्रबंध नहीं के बराबर था और ना ही पर्याप्त बेड थे। टेस्ट के लिए मशीनरी भी नहीं थी। इसी भाग दौड़ में मट्टो काम पे भी नहीं जा पा रहा और ऊपर से कर्ज और जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। खैर अब आते वक्त मट्टो की साइकिल फिर से खराब हो गई। उसने सोचा नई साइकिल का इंतजाम पहले करना होगा। वह गांव के एक सेठ के पास गया। उसने 2-3 हजार की मांग की क्योंकि पत्नी के ऑपरेशन में सारे पैसे खर्च हो गए, पर सेठ ने उधार देने से मना कर दिया क्योंकि मट्टो की पहली 2 किस्तें आनी बाकी थी। रात को मंदिर के पास बैठ मट्टो ने काफी सोच विचार किया कि वो अब पैसे कहां से लाए। सुबह जाकर उसने अपनी पत्नी के कान के झुमके बेच दिए जो कि चांदी के थे। शायद इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाए। वो सोचता है कि बीमार पत्नी के लिए कुछ फल खरीद लूं, पर महंगाई इतनी कि फल खरीदने के लिए भी उसे कई बार सोच विचार करना पड़ रहा था। वहीं 3 दिन हो गए उसे काम पे गए। अब तक तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी जगह दूसरे मजदूर को रख लिया होगा। अभी नीरज की शादी की बात चल ही रही थी कि इस बीमारी ने उन्हें एक और कर्ज में डुबा दिया। हम देखते हैं कि प्रधान ने अपने लिए नई बुलेट ले ली है। शायद जनता से किए वादों से पहले उसने खुद से किए वादों को पूरा करना सही समझा। पूरे 1,80,000 की गाड़ी थी। चुनाव से पहले सिकंदर जब भी मट्टो को देखता उसे अपने पास बुलाकर बैठा था, पर आज उसे मट्टो से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अब साइकिल खराब होने की वजह से मट्टो पैदल ही काम पे जाता है। जब वो साइट पे पहुंचा तो ठेकेदार और बाकी के मजदूर खाली बैठे थे क्योंकि सीमेंट की कमी थी और मालिक काम से बाहर गया था। मट्टो वहां से मंडी की तरफ निकल गया क्योंकि अगर मंडी नहीं गया तो आज का दिन भी ऐसे ही चला जाएगा। वहां एक शख्स उसे काम करवाने के लिए ले गया। उसने दिन की मजदूरी के 300 देने को कहा था, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसने सिर्फ 200 रुपए ही दिए। बात 300 की हुई थी, पर बाकी के पैसे मांगने पर वो शख्स उसे धमकाने लगा। मजबूर होकर मट्टो वहां से चुपचाप निकल गया। गरीबों के साथ अक्सर ऐसा ही होता रहता है। खैर अब एक बार फिर कल्लू ने उसकी साइकिल ठीक तो कर दी और शायद ये आखिरी बार था। अब इसकी साइकिल को कुछ भी हुआ तो इसे नई साइकिल लेनी ही पड़ेगी। उसी शाम काम से आते वक्त वो अपनी साइकिल को सड़क के किनारे खड़ा कर सब्जी खरीदने लगा। तभी एक ट्रैक्टर वाले ने उसकी साइकिल पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मट्टो चिल्लाते हुए उस ट्रैक्टर के पीछे भागने लगा, पर वो जा चुका था। मट्टो अपनी साइकिल को देख रोने लगा। मट्टो की साइकिल मानो उसके लिए उसकी जान थी। कुछ देर तो वो उस टूटी हुई साइकिल के पास बैठ उसे देखता रहा, मानो जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। फिर उसे उठाकर कल्लू के पास ले गया, पर अब वो साइकिल बन नहीं सकती। कल्लू ने उसे एक सुझाव दिया कि इसे कबाड़ी को बेच दो, जो कुछ भी पैसे आए उसमें थोड़ा और मिला के एक नई साइकिल ले लो। दूसरे दिन मट्टो साइट पे था। पैसे ना होने की वजह से उसने अब खाना खाना भी बंद कर दिया। सिर्फ रात में एक बार खाता था क्योंकि शायद एक टाइम का खाना बंद करके वो कुछ पैसे बचा सके। जब उसने दुकान पर साइकिल का दाम पूछा तो उसने 3,800 रुपए बताए, जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। वो शाम को अब पैदल ही घर आता। दिन भर भूखे पेट काम करने की वजह से वो काफी थक जाता और आते ही तुरंत सो जाता। नई साइकिल, बेटी का ब्याह और घर की जिम्मेदारियों ने उसे इस कदर उलझा दिया था कि अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सुबह खाना ना लेने पर उसकी पत्नी समझ गई कि मट्टो कितनी परेशानी से गुजर रहा है। वो अपना पेट काट रहा है ताकि उसके घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब दिन इसी तरह से बीत रहे थे। एक शाम वो कल्लू से मिला। एक वही था जो उसके दुख को बेहतर समझ पाता। मट्टो जब भी कल्लू से मिलता साइकिल की ही बात करता। लगभग 20 साल हो गए उस साइकिल को, मानो कल की ही बात हो जब उसने साइकिल खरीदी थी। वो कहता है कि इन 20 सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया। आज भी उसकी जिंदगी ऐसी ही है, बल्कि उसकी कंडीशन और बुरी होती जा रही है। वो इस वक्त खुद को काफी बेबस महसूस कर रहा था। कल्लू ने समझाया कि ये वक्त भी बीत जाएगा। जिंदगी को जो हंसी खेल में जीता है वही इस जीवन को पार कर पाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कल्लू ने अपने लिए एक नया कुर्ता सिलवा लिया है। उसने नई साइकिल भी ले ली और वो जब उस पे सवार होकर गांव के बीच से निकला तो लोग उसे देखने लगे। पत्नी के लिए भी उसने नए कपड़े लिए और वो अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत पलों का आनंद उठा रहा है। बेटी की शादी धूमधाम से हो रही है, पर तभी इसकी आंख खुलती है। ये सब तो एक सपना था। सब कुछ एक झटके में आंखों से ओझल हो गया।
एक गरीब के सपने भी इतने ही होते हैं कि उसके पास एक साइकिल हो, एक जोड़ी अच्छे कपड़े हो, पर इन्हें वो भी नसीब नहीं। इसकी बेटी भी घर पे थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं, जिसे करके शायद थोड़ी बहुत मदद हो जाए। उस रात मट्टो ने काफी सोच विचार किया कि वो अपनी साइकिल के लिए क्या करे, और फाइनली सुबह उसने कबाड़ी वाले को बुलाकर उसकी साइकिल बेच दी। लेकिन उसको सिर्फ 300 रुपए ही मिले। उस साइकिल को जाते देख मट्टो के मन पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। 20 साल में इसने क्या कुछ नहीं देखा उस साइकिल के साथ। ये साइकिल उसके अच्छे और खराब दिनों की याद दिलाती थी। शाम को उसके घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। अब उस साइकिल की जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी। अगले दिन गांव से गुजरते वक्त चौराहे पर उसने सिकंदर का बैनर देखा, जो आजकल दिखाई नहीं देता। वहीं आज पैदल साइड पर आने से फिर से देर हो गई। ठेकेदार ने कहा कि आज काम शुरू हो चुका है, इसीलिए आज तुम जाके आराम करो। कल हिसाब के 1000 रुपए वो उसे दे देगा। बिना काम किए वो घर भी कैसे जाए, इसलिए इसने वहीं पटरियों के पास बैठ के दिन गुजार दिया। शाम को इसकी पत्नी ने कहा कि घर खर्च कैसे चलेगा। मुश्किल से वो इस महीने सिर्फ 15 दिन काम पे गया है, पर मट्टो ने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। नीरज ने अपने जमा किए हुए पैसे ले जाकर मट्टू को दे दिए, शायद साइकिल लेने में इससे मदद हो जाए। वो कुल 680 रुपए थे जो उसने काम करके जमा किए थे। दूसरे दिन वो कल्लू को लेकर शहर गया। वहाँ एक दुकान पर इन्होंने कुछ पैसे देकर और कुछ पैसे उधार रखकर एक साइकिल ली। उधारी के पैसों को मट्टो अगले महीने चुका देगा। उस दिन वो काफी खुश था। उसकी साइकिल जैसे हवा से बातें कर रही हो। चेहरे पे वही खुशी फिर से लौट आई जो कहीं खो सी गई थी। उसने कल्लू को धन्यवाद कहा, क्योंकि एक वही था जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहा। यहाँ घर पर भी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस साइकिल की पूजा की गई। दूसरे दिन जब वो काम से आ रहा था तो शाम हो गई। जब वो रास्ते से गुजर रहा था उस वक्त कुछ लोग खेत में छिपे थे। उन्होंने उससे साइकिल छीन ली और इसे मारा भी। इसने साइकिल को बचाने की काफी कोशिश की पर बचा ना सका। इसने उनका पीछा भी किया पर वो किसी दूसरी तरफ निकल गए, उसे पता ही नहीं चला। वो सड़क के दूसरी तरफ रोता हुआ आया। वहाँ एक कांस्टेबल ड्यूटी पर था। मट्टो ने उसे बताया कि कुछ लोगों ने उसकी साइकिल चुरा ली है। अगर वे लोग इसके साथ बाइक पे चलेंगे तो वो साइकिल मिल जाएगी। अभी वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पर इस कांस्टेबल ने उसे डांट के भगा दिया। मट्टो रोता हुआ वहाँ से चला गया। वो रोते रोते प्रधान के घर पहुंचा। शायद प्रधान उसकी कोई मदद कर दे। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा कि प्रधान घर पे नहीं है, वो किसी खास काम से बाहर गए हुए हैं। प्रधान की पत्नी के मन में मट्टो जैसे लोगों के लिए काफी नफरत है, पर ये वही लोग थे जिन्होंने सिकंदर को अपना प्रधान चुना था। वहाँ से निराश होकर मट्टो घर चला गया। घर में एक मातम का माहौल था। सुबह कल्लू उसके घर आया। मट्टो के साथ हुए हादसे को सुन उसे काफी तकलीफ हुई। वो सुबह फिर से प्रधान के घर गया, पर वो अभी तक आया नहीं था। तब वो कल्लू और राजेश को लेकर पुलिस स्टेशन गया साइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने, पर वहाँ थाना अधिकारी उनसे काफी बदतमीजी से पेश आ रहा था और वो उनकी बातों को अनदेखा कर रहा था। वो खुद उठकर वहाँ से चला गया और कांस्टेबल को साइकिल चोरी की एप्लीकेशन लिखने को कहा। उन्होंने इनकी FIR तक नहीं लिखी। वहाँ से सभी लोग वापस लौटने लगे। राजेश ने बताया कि एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा, जब तक FIR नहीं होगी ये लोग एक्शन नहीं लेंगे। मट्टो ने कहा कि एक बार प्रधान जी आ जाए उसके बाद ये सब पुलिस वालों की खबर लेंगे। मट्टो को प्रधान जी पे पूरा विश्वास था। आखिर चुनाव जीतने से पहले उन्होंने इतने वादे जो किए थे। आते वक्त उन्होंने देखा कि प्रधान वापस लौट आया है और उसने एक नई गाड़ी ले ली थी। शायद बुलेट से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने 27 लाख की 4 व्हीलर ले ली ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जनता की अभी तक एक भी शर्त पूरी नहीं हुई थी। पहले प्रधान अपने सपनों को पूरा करने में लगा था। मट्टो ने जाकर उससे मदद मांगी। उसने प्रधान जी को अपना समझ के कहा कि आप मेरे साथ चलो, पुलिस वाले रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे हैं। पर उसने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की और मुझे हुक्म देने की। ये वही सिकंदर था जो चुनाव से पहले मीठी मीठी बातें किया करता, अपने और दूसरों में कोई भेद नहीं समझता था। उसने कहा कि मेरे पास काफी काम पड़ा है, मैं तेरी 2 कौड़ी की साइकिल की क्यों सोचूं। इस पर कल्लू ने कहा कि इसमें 2 कौड़ी की बात कहाँ से आ गई। मट्टो तो यहाँ बस अपनी सिफारिश लेकर आया था और नेता और पुलिस हर कोई जनता की सेवा के लिए ही होते हैं। इस पर सिकंदर के एक आदमी ने उन दोनों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया और उन्हें गालियां देने लगे। ये देख प्रधान ने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ मट्टो को पता चला कि प्रधान के वादे भी बाकियों की तरह खोखले निकले। जाते वक्त उसने प्रधान की आंखों में देखा ताकि उसे खुद पर थोड़ी शर्म आए। उसकी आंखों में देखते ही प्रधान के भीतर का चोर उससे नजरें छिपाने लगा। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है। मट्टो और कल्लू घर की तरफ जाने लगे। सामने से स्कूल के बच्चे एक ग्रुप में आ रहे थे। हर बच्चे के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। हम गाने की आवाज सुनते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
और ये कहानी इसी इमोशनल सीन के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम फिल्में तो कहीं देख लेते हैं, बातें समझ में भी आ जाती हैं, पर क्या ऐसी फिल्मों से समाज और देश में कोई बदलाव आ सकता है? आजादी के बाद ऐसी ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। अभी लेटेस्ट हमने जवान में भी यही देखा, और इससे पहले गब्बर इज बैक में भी यही देखा, जहां एक बेईमान नेता है और एक गैर जिम्मेदार पुलिस वाला। ऐसा क्यों हर बार होता है? क्यों चुनाव से पहले किए हुए वादे अक्सर चुनाव के बाद तोड़ दिए जाते हैं? जरूर कहीं कोई गलती हो रही है। शायद कोई सख्त कानून नहीं है। लोगों के पास वोटिंग राइट्स तो हैं, पर वोट वापस लेने के राइट्स क्यों नहीं? यहाँ एक लॉ आता है, राइट टू रिकॉल एक्ट, जो हमें बड़े से बड़े पद पर बैठे अधिकारी को उसके पद से हटाने की ताकत देता है, और ये पावर होती है जनता के हाथ में। अस्पताल तो बन जाते हैं, लेकिन उसमें इलाज की सुविधा नहीं होती। स्कूलें तो बन जाती हैं, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं होती, और ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे हिसाब से करप्शन से डील करने का यही सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। शायद भारत में कुछ लोग हैं जिसे राइट टू रिकॉल एक्ट के बारे में पता हो। जिन्हें पता है वो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।